बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलमफ़ऊल बिही, मफ़ऊल बिही वो इसम मंसूब है कि जिस पर फ़ाइल का फ़ेल वाक़ हो। गुज़िश्ता सबक में हमने फ़ाइल से मुताल्लिक़ तफ़सील से पढ़ा कि फ़ाइल क्या होता है, और उससे पहले हमने फ़ेल की तक़सीम पढ़ी कि फ़ेल मादी होता है, फ़ेल मुदारे होता है, फ़ेल अमर होता है। आज के सबक में हम मफ़ऊल बिही पढ़ते हैं कि वो शख्स जिस पर फ़ाइल का फ़ेल वाक़ हो। अल-अम्सिला शद्द तिलमीज़ु अल-हब्ला, शद्द तिलमीज़ु अल-हब्ला, शागिर्द ने रस्सी को टाइट कर लिया। तवतिल बिन्तु अस-सौबा, बच्ची ने कपड़े को लपेटा, तह कर दिए। अकल ज़िअबु अल-खरूफा, भेड़िया ने भेड़ को खा लिया। यरबहु साबिक़ु जाइज़तन, आगे बढ़ने वाला, पोजीशन लेने वाला वो इनाम हासिल करता है। यसीदु सालबु दजाजतन, लोमड़ी शिकार करती है मुर्गी का। यबीउल क़स्साबु अल-लहमा, क़स्साब जिसको हम भी उर्दू में क़स्साब बोलते हैं, कसाई बोलते हैं, अरबी में उसको क़स्साब भी बोलते हैं, उसको जज़्ज़ार भी बोलते हैं। तो यबीउल क़स्साबु अल-लहमा, जज़्ज़ार या क़स्साब या कसाई वो गोश्त बेचता है। तो अब इन जुमलों में आपने देख लिया कि यहाँ पर एक फ़ेल वाक़ है, फ़ेल का ज़िक्र है। पहले शद्दा, तवत, अकला, यरबहु, यसीदु, यबीउ, ये सब अफ़ाल हैं। उसके बाद दो दो अस्मा ज़िक्र है, अत्तिलमीज़ु, अलबिन्तु, अज़्ज़िअबु, और इसी तरह से अलहबला, अस्सौबा, अलखरूफा। और ये भी देख रहे हैं कि पहला वाला इसम मरफू है इसलिए कि वो फ़ाइल है, और दूसरा इसम मफ़ऊल है, मंसूब है इसलिए कि उस पर फ़ाइल का फ़ेल वाक़ है। अलबहस कुल्लु जुमलतिन मिनल जुमल अस्साबिक़ति मुरक्कबतुन मिन फ़िअलिन वाहिदिन व मिन इस्मैनि, हर जुमला गुज़िश्ता जुमलों में से वो बना हुआ है एक फ़ेल से और दो अस्मा से। अल इस्मुल अव्वलु हुवा अल्लज़ी सम्मैनाहु फ़ाइलन, पहला वाला इसम ये वही तो है जिसको हमने फ़ाइल कहा है, फ़ाइल नाम रखा है उसका। लिअन्नल फ़िअल सदर अन्हु, इसलिए कि फ़ेल उसी से सादिर हुआ है। व इज़ा बहसना फ़िल अम्सिलति सलासतिल ऊला, और जब हम गौर करते हैं, देखते हैं, बहस करते हैं पहले वाली तीन मिसालों में, रअयना अन्नल इस्म सानी फ़ी कुल्ल मिसालिन, हम देखते हैं कि दूसरा इसम फ़ी कुल्ल मिसालिन, हर मिसाल में, और वो कौन कौन सा है? अलहब्लु, अस्सौबु, अलखरूफ, ये जो अस्मा है, हुवल्लज़ी वक़अल फ़िअलु अलैहि, ये वही तो हैं कि जिस पर फ़ेल वाक़ हुआ है। फ़ल फ़ेल वहुव शद्दु, जो कि शद है, अल्लज़ी हसल मिन तिलमीज़ी, जो कि हासिल हुआ है शागिर से, वक़अ अलल हब्ल, वो वाक़ हुआ है रस्सी पर। तालिब इल्म ने, शागिर्द ने रस्सी को टाइट किया। तो जो टाइट करने का जो फ़ेल है जो सादिर हुआ है इस शागिर से, वो वाक़ हुआ इस रस्सी पर, रस्सी को टाइट किया तो रस्सी मफ़ऊल बिही बन गया। वत्तय्युल्लज़ी फ़अलतहुल बिन्त, वो जो कपड़े का लपेटना है, उसको रखना है तरतीब से, ये फ़ेल जो बच्ची ने किया, वक़अ अला सौबे, ये वाक़ हुआ कपड़े पर। वल अकल, और वो खाना, अल्लज़ी सदर मिन अज़्ज़िअबी, जो कि सादिर हुआ भेड़िए से, वक़अ अल खरूफ, वो खरूफ के ऊपर वाक़ हुआ। फ़त्तिलमीज़ु वल बिन्तु वज़्ज़िअबु कुल्लु वाहिदिन मिन हाज़िही फ़ाइल, तिलमीज़, बिन्त, ज़िअब, ये हर एक इनमें से फ़ाइल हैं, इसी वजह से ये मरफ़ू भी है। वल हब्लु वस्सौबु वल खरूफु कुल्लु वाहिदिन मिन हाज़िही वक़अ अलैहिल फ़िअल, हबल और सौब और खरूफ, ये हर एक इसमें इनमें से वो है कि जिस पर फ़ेल वाक़ हुआ है। वो युसम्मा मफ़ऊलन बिही, इसको मफ़ऊल बिही कहा जाता है। वकज़ालिक युक़ालु फ़ी बक़ियतिल अम्सिला, ये तो चंद मिसालों की तौज़ीह कर दी, बाकी मिसालों में भी ऐसे ही है। व इज़ा तअम्मलना अवाखिरल अस्मा अल्लती तदुल्लु अलल मफ़ऊल बिही, और जब हमने गौर किया उन अस्मा के आखिर में कि जो अस्मा दलालत करते हैं मफ़ऊल बिही होने पर, कि जो मफ़ऊल बिही है, वजदनाहा मनसूबतन, हमने उनको मनसूब पाया, क्यों मनसूब है।
المفعول बिही اسم منصوب वक़ा अलैहि फ़िअलुल फ़ाइल। मफ़ऊल बिही इसम है, मंसूब है, उस पर फ़ाइल का फ़ेल वाक़ हुआ है। यह मफ़ऊल बिही की तारीफ़ है। अलमफ़ऊल बिही इस्मुन मंसूबुन वक़ा अलैहि फ़िअलुल फ़ाइल। मफ़ऊल बिही वो इसम मंसूब है कि जिस पर फ़ाइल का फ़ेल वाक़ हो। तमरीनात इस्तख़रिज मफ़ऊल बिही मिनल जुमल आतिया, मंदरजा ज़ैल जुमलों से मफ़ऊल बिही को निकालो। मज़्ज़क़ल ग़ुलामु अलवरक़, हलबतिल फ़तातु अलबक़रा, अयक़ज़ अर्रअदु अन्नाइमा, अकलल हिमारु अलफ़ूला, सनअ अन्नज्जारु कुर्सिय्यन, रमा अस्सय्यादु अशबका, तबख़तिल मरअतु अत्ताअम, अबसर अर्रजुलुल हिलाल। ضع الأسماء الآتية في جمل بحيث يكون كل واحد منها مفعولا به۔ مندرجہ ذیل اسماء کو جملوں میں رکھو اس انداز سے، اس طریقے سے کہ ہر ایک ان میں سے مفعول به ہو۔ الثعبان، النافذة، الحذاء، كتابا، الحديقة، البلح۔ یہ ضع مفعولا به مناسبا لكل جملة من الجمل الآتية، ہر ایک جملے کے لیے ایک مناسب مفعول به رکھو۔ اکل القط، بلی نے کھا لیا، تو کیا کھایا وہ مفعول به آپ ذکر کرو۔ مزق الولد، بچے نے پھاڑا، کیا پھاڑا وہ بتاؤ۔ اس طرح سے باقی جملوں میں ضع فاعلا ومفعولا به لكل فعل من الافعال الآتیہ، مندرجہ ذیل افعال میں سے ہر ایک فعل کے لیے ایک فاعل اور ایک مفعول به رکھو۔ اجعل احد الاسمین اللذین بین قوسین فاعلا، یہ جو دو اسماء ہیں، دو بریکٹ کے مابین، دو قوسین کے درمیان، ان اسماء میں سے ایک کو فاعل بناؤ، والآخر مفعولا به، اور دوسرے کو مفعول به بناؤ، اور ان کو جملہ مفیدے میں استعمال کرو۔ مثلا پہلا والا ہے شرب الولد الماء، بچے نے پانی پیا، ٹھیک ہے، تو شرب فعل ہو گیا، الولد اس کو ہم نے فاعل بنا دیا، اور الماء اس کو ہم نے مفعول به بنا دیا۔ ہاتی اربع جمل یکون المفعول به فی الاولى من الانسان، چار جملے لاؤ کہ ان میں مفعول به پہلے والے جملے میں مفعول انسان میں سے ہو، وفی الثانیۃ من الحیوان، اور دوسرے میں حیوان میں سے ہو، وفی الثالثۃ من النبات، اور تیسرے میں نبات میں سے ہو، وفی الاخیرۃ من الجماد، اور آخری جملے میں جماد میں سے ہو۔ تمرین فی الانشاء، ہاتی خمس جمل تکون کلمۃ القمح فی کل منها مفعولا به، پانچ جملے لاؤ کہ ان میں سے قمح کا جو کلمہ ہے یہ ہر جملے میں مفعول به واقع ہو۔ قمح کہتے گندم کو۔ ہاتی خمس جمل تکون کلمۃ القطن فی کل منها مفعولا به، پانچ جملے لاؤ کہ ان میں سے ہر ایک میں قطن، روئی کو بولتے ہیں، وہ ہر ایک جملے میں مفعول به واقع ہو۔ تمرین فی الاعراب، ترکیب میں یہ تمرین ہے۔ حمل الجمل الحطب، اونٹ نے اٹھایا لکڑی۔ حمل فعل ماض، الجمل فاعل مرفوع، اور الحطب مفعول به منصوب۔ اسی طرح سے یأکل الذئب الشاة، بھیڑیا بکری کو کھاتی ہے۔ یأکل فعل مضارع، الذئب فاعل مرفوع، الشاة مفعول به منصوب۔ اعرب الجملتین الآتیتین، آنے والے دو جملوں کی ترکیب کرو، بالکل سیم اسی طرح سے جیسے اوپر آپ کو کر کے دکھایا گیا۔